उनके वचन पढ़ना चाहते हैं। मत्ती की सुसमाचार 17 अध्याय 20 आयत। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास लाए के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ों से कह सकोगे कि यहाँ से सरकर वहाँ चले जा, तो वो चले जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। आमीन। क्या आप इस वचन पे विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह कितनी साफ शब्दों से बोला कि कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। धन्य है जो इस वचन पे विश्वास करते हैं, उनके जीवन में कोई बात अनहोनी ना होगी। आमीन। आज ये वचन है इस तरह हुआ जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ पहाड़ों पे चले गए थे, तो उनके बाकी चेलों के पास एक आदमी अपने बेटे को लेके आया जिस पे मिर्गी पड़ती थी। तो उस आदमी ने विनती किया कि मेरे बेटे को ठीक कर दे। तो बाकी चेलों ने कोशिश की पर काम हुआ नहीं। तब तक प्रभु यीशु मसीह वापस लौट के आया, तो ये आदमी तुरंत उनके पास आए और विनती किया, हे प्रभु, मेरे बेटे को ठीक कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को दंता और निकाल दिया, वो बेटा ठीक हुआ। तो इन सारी बात को देखकर प्रभु यीशु मसीह के चेले बहुत परेशान हुआ, क्योंकि जो काम प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है उनके पास क्यों नहीं हो रहा। इसलिए एकांत में यीशु के पास वो आया और वो ऐसा पूछा, हे प्रभु, हमसे ये काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं निकल सकता है? तो उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया कि तुम्हारे विश्वास की गति के कारण। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला तुम इसके योग्य नहीं हो, ये भी नहीं बोला तुम्हारे पास ऐसा शक्ति नहीं है, और ऐसा भी नहीं बोला तुम आगे और मेहनत करते रहोगे तो किस दिन ऐसा हो जाएगा, बल्कि सीधा यही बोला कि तुम्हारे पास लाई के दाने के बराबर विश्वास हो तो तुरंत ये काम होगा। मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यही है, जब तुम्हारे पास सच्चा विश्वास तैयार हो जाए तो हर काम तुम्हारे लिए मेरे जैसा सब मुमकिन हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। आज भी हमें इस वचन को मानना चाहिए, सुनना चाहिए। मैं जानता हूं जो नकली आग जो प्रोजेक्ट के द्वारा, टीवी के द्वारा हमें दिखता है, वो एक पत्ते भी नहीं जला सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं जो माचिस से तैयार हो जाता है, छोटा सा जो आग है वो पूरा घर को जला देता है, पूरा पहाड़ को भी जला देता है। सच्चा आग और नकली आग में कितना अंतर होता है। इस तरह सच्चा विश्वास और नकली झूठा विश्वास में बहुत अंतर होता है। झूठा विश्वास के द्वारा हम कोई काम पा नहीं पाएंगे, कोई काम को होते हुए देख नहीं पाएंगे, लेकिन जिसके अंदर में सच्चा विश्वास हो तो उनके द्वारा हर काम मुमकिन हो जाता है। एक फादर के पास एक माँ और उनके बेटे आया। वो बेटा लांगड़े थे, मैं ठीक से चल नहीं पाता था। तो माँ ने विनती किया, हे सर जी, मेरे बेटे के लिए दुआ करें। तो वो फादर साहब ने बिल्कुल मना किया, मैं आपके बेटे के लिए दुआ नहीं करूंगा जब तक आपके बेटे के अंदर में सच्चा विश्वास ना हो। और उन्होंने यही कहा, आज रात यहाँ रोको और पूरी रात भर प्रार्थना करो सिर्फ इस विषय में कि मेरे अंदर में विश्वास आ जाए कि प्रभु मुझे चंगा करेगा। कल सुबह तक तुम प्रार्थना करो और जब तुम्हारे अंदर में सच्चा विश्वास आ जाए तभी मुझे बुलाना, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। तो वो दोनों उस भवन में रहा, पूरी रात भर प्रार्थना किया और अगले दिन सवेरे जल्दी वो पादरी साहब को बुलाया, सर जी, अभी मेरे पास विश्वास है,
मुझ में सच्चा विश्वास है, प्रभु मुझे चंगा करेगा, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो प्रभु वो पादरी साहब ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसके टांग को छुआ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुक्म दे दिया, ये टांग ठीक हो जाए। तुरंत ये दोनों टांग ठीक हो गया, चलना शुरू हुआ। ये सच्ची गवाही है, ये बना बनाई गवाही नहीं है। ये गवाही हमें क्या सीखने को मिलता है? बिल्कुल यही बात है, जब प्रार्थना लेने वाला या प्रार्थना करने वाला जिसके अंदर में सच्चा विश्वास हो, तभी बात मुमकिन हो जाता है। जब विश्वास ना हो तो चाहे कितनी मेहनत करे, कुछ भी होने का नहीं है। तो आज भी बहुत दुनिया भर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर तरह के अचंभाव काम होते जा रहा है, चमत्कार होते जा रहा है। वो कैसे हो रहा है? जिसके अंदर में सच्चा विश्वास हो। तो आपके अंदर में दो ही बात निकलना है। सबसे पहले इस बातें को खत्म करो कि शायद ये परमेश्वर की इच्छा ना होने के कारण परमेश्वर कोई उत्तर नहीं दे रहा। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, आप शांति में, खुशी में विनती किया और प्रार्थना किए हो, तो वो क्यों प्रभु यीशु मसीह के इच्छा से संबंधित नहीं होगा? ऐसा होना मुश्किल होता है। हर बात परमेश्वर की इच्छा से संबंधित है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, हमारे बाप है। हम भी अपना बच्चे को देखते हैं, जो कुछ वो मांगे हम सुनने के लिए तैयार है, माना करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके लिए कोई नुकसान की बात ना हो, पापों की बात ना हो, तो हम जरूर सुनते हैं। इस तरह हमारा परमेश्वर भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार है और उसे पूरा कर देने के लिए तैयार है। ये वाकई में सच्ची बात है। दूसरी बात, हमें इस बात को अपने अंदर से खत्म करना है कि हमारे मेहनत की कमी के कारण ये बात कबूल नहीं हो रहा। हाँ, ये बिल्कुल हमारे मेहनत से संबंधित नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास से संबंधित है। आप पूरी रात भर प्रार्थना करें, मेहनत करें, तभी परमेश्वर नहीं सुनेगा जब तक आपके अंदर में सच्चा विश्वास प्रकट ना हो। हालेलुया। लेकिन सच्चा विश्वास हो तो आपकी हर बात उनको कबूल किया जाएगा, वो सुनेगा और उसका उत्तर दे देगा। यकीन करें। तो आज से हम किसके लिए प्रार्थना करना? विश्वास के लिए प्रार्थना करना। प्रभु मेरे अंदर में सच्चा विश्वास तैयार होने दीजिए, सच्चा विश्वास पैदा होने दीजिए। ये विश्वास का दूसरी शब्द यही है, भरोसा। तो जो परमेश्वर पे सच्चा भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर के वचन पे और उनके वायदा पे पूरा विश्वास करते हैं। यही विश्वास, यही भरोसा आपके अंदर में होना बहुत जरूरी है। जब आप इस विश्वास के साथ, इस भरोसा के साथ परमेश्वर से कुछ भी मांगे, उनके सामने कुछ भी योजना बनाए, वो मुमकिन हो जाता है, सच्चा हो जाता है। लेकिन जब आपके अंदर में ये विश्वास जब तक तैयार ना हो, तो ये होने का नहीं है। एक कहानी के साथ, कहानी नहीं है, सच्ची गवाही है, इस वचन को समाप्त करना चाहते हैं। एक गांव में कई समय के लिए बारिश नहीं हुआ, तो गांव के लोगों ने पादरी साहब के पास आए और विनती किया, पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमने कई सालों तक परेशानी में हुआ बारिश ना होने के कारण, तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें और बारिश हो जाए। तो पूरा कलीसिया के लोग इकट्ठे हुआ और पादरी साहब उनके साथ प्रार्थना किया। और जब प्रार्थना का सभा समाप्त हुआ, तभी भी कुछ भी आसमान में हुआ नहीं। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के देखा, आसमान कार जैसा बिल्कुल खाली साफ पड़ा हुआ है, कोई बदल बारिश का दिखता नहीं है। तो सब लोग निराश हुआ। लेकिन जो फादर साहब के बेटा है, वो स्कूल जाते समय बारिश के लिए जो छतरी होता है, वो छतरी लेके गया, उठा के ले गया। तो फादर साहब ने उसको रोका, तो इस छतरी को क्यों ले जा रहे हो? तो बेटे ने यही बोला, पापा कल हमने प्रार्थना किया था यीशु मसीह के नाम से, तो आज पक्का बारिश होंगे।
तो इसलिए मैं छतरी लेके जा रहा हूं। फादर साहब ने उसको डांटा। आसमान को देखो, आसमान बिल्कुल खाली साफ है, कोई एक टुकड़ा का बदल भी नहीं दिख रहा, कहाँ बारिश का नजर दिख रहा। तो इसको ले जाओगे ना स्कूल में, सारे बच्चे तुम इस बात को लेकर मजा उड़ाएगा। फिर भी ये बेटे छतरी को लेकर स्कूल पे गया और पूरा दिन भर वह पढ़ाई किया। जब वापसी घर पे आते समय देखा, तुरंत आसमान से कल्ला कल्ला बदल आने लगे, इकट्ठे हो गया और वो बिजली चमकने लगे और बारिश होने लगे। हालेलुया। तो ये बेटा अपना छतरी खोल दिया और जय जय करते हुए बड़े आनंद से घर पे लौट के आया। और उस घर पे बैठे हुए उसके पापा जो फादर साहब है बहुत शर्मिंदा हुआ और उसके समझ में आ गया ये बारिश मेरे कारण नहीं, बाकी लोगों के प्रार्थना के कारण नहीं, बल्कि मेरे बेटे के विश्वास के कारण अभी हो रहा है। आमीन, आमीन। ये सच्चा विश्वास है, ये सच्चा आग है जो किसको भी जला सकता है। ये सच्चा विश्वास है, हर काम को मुमकिन कर देता है। अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई बहाना ना रखो ऐसा कि परमेश्वर की इच्छा नहीं होगा या हमें और मेहनत करना होगा। नो, ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो समस्या क्या है? आपके अंदर में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। परमेश्वर हमारी बात को सुनता है, परमेश्वर हमारे बात को पूरा कर देता है। उस पर विश्वास करो और छतरी उठाओ और विश्वास के साथ कदम उठाओ। सच्चा विश्वास आपके कदम में दिखना शुरू होगा, उत्तर आसमान से उत्तर के आपके पास आएगा। हालेलुया, जय मसीह की।